ये वाला क्वेश्चन देखना है। सिग्मा k इक्वल टू 1 to infinite 1 बाय 2k माइनस 1 2k प्लस। मुझे बस ये देखना है कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। उसके बाद मेरा तुमसे दूसरा क्वेश्चन ये है, सिग्मा k इक्वल टू 1 to infinite 1 बाय 4k प्लस 1। ये मैं बस हिंट के लिख रहा हूँ कि तुम्हें वो स्ट्राइक करता है कि नहीं। बाकी का ऐसा कुछ कुछ बड़ी बात नहीं। तो तुम्हें ये सॉल्व कर, तुम दोनों ट्राई करो। ये लेट्स से S1 है, लेट्स से S2 है, दोनों सॉल्व करो। दोनों का टाइम ले लो, फिर ट्राई करते हैं। तुम 2 मिनट है, 3 मिनट ले लो। कोई इससे स्टार्ट करो, S1 से। तो बताया कैसे करना है क्वेश्चन। डिफरेंस हो रहा है तो ठीक है, देखो। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। बराबर हो किसी से। बॉडी पर 1/4 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ये 2k-1 है। ये 2k है, ये 2k प्लस 1। ये 2 टाइम्स k-1 नहीं है, और ये 2 टाइम्स k+1 नहीं है। एक चीज ध्यान दी ना तुमने। याद रखें।
1/2 के -1, 1/2 के, 2 के+1। सबसे पहले तो ये यही दिमाग में आता है कि हम क्या करें, ये करते हैं 2 के, 2 के+, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के+1 -2 के-, ये आ जाएगा, राइट। अब अगर हम सेपरेट करें इस वाले पॉइंट को, सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 आगे लगा, तो ये आ जाएगा 2 के, 1/2 के, 2 के+, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1/2 × 1/2 के -1/2 माइनस, कहीं तुम लोग को ये तो नहीं लग रहा कि ये डिफरेंस क्रिएट हो गया, -1/2 के -1/2 के+, ये कोई डिफरेंस डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है भाई, अरे ये कोई डिफरेंस डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है, क्या बात समझ आ रही है क्या? रितेश समझ आया? हाँ ठीक है, क्या यहाँ पे तुमने इंटीग्रेशन किया तुमने? ये क्या है भाई, ये क्वेश्चन आ जाएगा फिर पोपट लग जाएगा तुम्हारा, मेंस में टेस्ट भी कर सकते हो आराम से। अब तो ये बहुत ही कॉमन तरीका है मार्केट में, एक question तो जेब में लेकर घूमता हूँ मैं, जहाँ कोई बात कहता है निकाल देता हूँ, बात समझ आ रही है क्या? अब यहाँ पर देखो, पहला टर्म क्या आएगा तुम्हारा, k = 1 रखो, तुम्हारा पहले सम लगा के इंटीग्रेट करते हैं, राइट, तो ऐसा ऐसा आ जाएगा, तो पहले क्या रखोगे तो x वो आएगा, अरे x⁻0 प्लस x² प्लस x⁻4 सो ऑन सो माइनस x प्लस x³ 4, ऐसा कुछ, ठीक है, माइनस टाइम्स ये हो जाएगा x प्लस x³। इनफैक्ट इसकी जगह हम ये कर सकते हैं, निगेटिव तो है ही, इसको थोड़ा गोली फॉर 2 टाइम्स प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारा x² प्लस x⁴ ऐसा कुछ, तो ये तुम्हारा आ रहा है, बाकी सारे टर्म तो सेम है, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 1 + x² से लेकर एक्स्ट्रा है, तो x² लगा लो, x² 1 -2x/(2x/1 -x²), तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 to 1, ये हो जाएगा 1 + 2x × x−1 अपॉन, यहाँ पे निगेटिव है, तो 1 - x−1 कैंसल, ये बाहर 1/2 था, मैंने 2 कैसे कर दिया भाई, ये 1/2 है ना, ठीक है, सही। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 to 1 है, और 1/2 बाहर इंतजार कर रहा है, तो 1 - 2x/(x+1), तो +2 - 2 dx, 0 to 1, 1/2 टाइम्स दिस पर्टिकुलर, तो 1/2 टाइम्स 0 to 1, 1 - 2 ऐसा 2x+1, ठीक है, ऐसा तो था भाई, तो तुम्हारा क्या हो रहा है, -1, और ये हो जाएगा 2 ln x +1, तो 2 ln 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 ln 2 -1/2,
ln2 माइनस 1/8 समझ आई बात? क्या आ जाएगा तुम्हारा एस ln2 माइनस 1/8 और तुम तो 1/4 बोल रहे थे, दूर दूर तक नाता नहीं है भाई। ठीक है, तुमने वही गलती किया है जो मैं सोच रहा था, बोलो। हितेश, ये वाला ट्राई करो। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में आते हैं, ये अभी तक प्रोफाइल आई नहीं है, बट आराम से आ सकती है, बहुत आराम से गलती भी हो सकती है। ठीक है, केयरफुल रहो। लगता है कि अरे ये तो हो ही गया जो चाहिए था, बट ऐसा है नहीं। ध्यान रखो, ठीक है ना? ये वाला ट्राई करो। चलो फटाफट कर लिया, साथ साथ कर लो। क्या गैप कितना है? दो का है, तो 1/2 ट्राई कर लिया पहले। तो फिर क्या किया, फटाफट इंटीग्रेट कर दिया। 0 to 1 क्या आएगा? 1/4 के -1, तो x⁴ के -2 माइनस 0 to 1 x⁴ के dx, ये आ जाएगा। और सिग्मा है हमारा k = 1 to ∞, ऐसा कुछ। तो ये आ जाएगा 1/2 टाइम्स x² प्लस x⁴, आई मीन, आई गेस 4 2 8, 4 का गैप आएगा, तो 6 से लेके चलना पड़ेगा। x² प्लस x⁴, ठीक है। so on so forth। सी हो जाएगा तुम्हारा 0 to 1 0 to 1 x⁴ प्लस x⁴ 8, so on so forth dx, ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स 0 to 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x⁴ माइनस x⁴ अपॉन 1 माइनस x⁴ dx। ठीक है क्या? तो हो जाएगा 1/2 टाइम्स 0 to 1 x² इंटू 1 माइनस x² डिवाइडेड बाय 1 माइनस x² इंटू 1 प्लस x², तो वो उससे कैंसिल होते हैं। फाइनली तुम्हारा क्या बचेगा? 1/2 टाइम्स 0 to 1 1 माइनस 1/1 प्लस x², ये आ जाएगा तुम्हारा x माइनस tan इनवर्स x 0 to 1, तो 0 पे 0 है, और 1 पे 1 माइनस 5/4, तो 1/2 माइनस 5/8 आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़े, ठीक है ना? फाइन ना? आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड वेट।
तो एक कॉम्प्रिहेंशन ट्राई करते हैं। हमें जहां तक सब सही चल रहा है, but tangent is wrong. But tangent is wrong. At any point pt, a tangent is drawn at any point pt on parabola y is equal to 8x. On parabola y square equal to 8x. And on it, and on it, it is taken, or tangent is drawn at any point pt on parabola, and on it, it's taken a point 2 alpha beta, 2 alpha beta, from which pair of tangents, from which pair of tangents, q and qb are drawn. Q and QB are drawn to circle x square plus y square equal to 10. ठीक है, पहले बताना है, पहले पार्ट में लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ए बी ऑफ सर्कल, ए बी ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सेकंड पार्ट, लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए क्यू बी, लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ट्रायंगल ए क्यू बी एंड बी इक्वल टू 2. ठीक है, ठीक है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, सोचो इसके बारे में 2-3 मिनट फिर बात
तो ठीक है, ट्राई करते हैं. Tangent is drawn at any point pt on the parabola west to it and drawn at a point to alpha comma beta from which pair of tangents q and qb are drawn to the circle this. Okay. तो सबसे पहले कितना समझ आ रहा है कि पैराबोला है, उसकी इक्वेशन जो है वो है y स्क्वायर इक्वल टू बेटा. ये पैराबोला है, इस पे एक पॉइंट है तुम्हारा. ठीक है, तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करा गया है. ठीक है, मान लो कि पीटी है, इसका जो पॉइंट है वो तुम्हारा लाइक कर रहा है क्यू. ठीक. और इससे तुम टेंजेंट ड्रॉ किया गया इस पे सर्कल पे. ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा सर्कल जिस पे ड्रॉ कर रहे हैं हम टेंजेंट. ये तुम्हारा क्यू, ये है तुम्हारा ए बी. टेंजेंट्स हो गया. ठीक है, अब बोलो लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी, पॉइंट ऑफ कंकरेंस. अच्छा अच्छा, तो ये जो तुम्हारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन रहा है सी ओ सी, इसके ऊपर बात हो रही है. ठीक है, इसकी पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी. कोई कुछ बताएगा इसका मतलब क्या हुआ? ये मान लो अल्फा कॉमा बीटा है, और ये तुम्हारा सर्कल जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है. तो इसकी इसकी इक्वेशन क्या होगी? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 4. तो दूसरा क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है? टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी. ठीक है, तो इस पर अल्फा रख सकता है, टी बीटा कितना आ जाएगा? टी बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस ए टी स्क्वायर. अल्फा प्लस ए टी स्क्वायर. टी बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस ए टी स्क्वायर. टी बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस ए टी स्क्वायर. तो हमें क्या पता है कि क्वांटम कंकरेंसी मतलब कि एक तो तुम्हारे पास ये कंडीशन आ गई कि एल तो अल्फा का भी साइन अप्लाई कर रहा है. एक तो ये कंडीशन कोई पॉइंट को कर रहा है. दूसरा तुम क्या कर सकते हो, अगर तुमको ये किसकी इक्वेशन है? ये इस लाइन की इक्वेशन ये है. ठीक है, तो अगर हम बीटा को इन टर्म्स ऑफ अल्फा पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस ए टी बाई टी इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा बाई टी प्लस ए टी इंटू अल्फा बाई टी प्लस ए टी इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अगर हम अल्फा को कॉमन निकाल लें, अल्फा टाइम्स एक्स प्लस 1 ओवर टी प्लस ए टी वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. ठीक है, ए टी वाई, अरे मिड क्यों नहीं रहा भाई क्या, प्लस ए टी वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. तो उसको अगर मैं ऐसे करूँ, ए टी भी बाहर निकाल, ए टी बाहर निकाल तो क्या बचेगा? ए इंटू टी इंटू वाई माइनस 4 बाई ए टी इक्वल टू 0. तो बेसिकली ये जो लाइन है, ये दोनों का मिक्सचर हो गया ना. तो ये जो लाइन है पर्टिकुलर हमेशा एक पॉइंट से हमेशा पास करेगी क्या? ऐसे कोई जो पॉइंट है वो तो मान लो एस है. एस जो है तुम्हारा, तो वो हमेशा ये जैसे हमेशा पास करेगी, वो तुम क्या कर सकते हो, मतलब एक बार के लिए ऐसे मान लो इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में वो हमेशा इस पॉइंट से पास करेगी. ऐसे तो देखो, तो उसका जो जो एस पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन से आएगा, क्योंकि एल्फा फ्लक्चुएटिंग है, ए फिक्स है क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो जो तुम्हारी ए की वैल्यू तुम्हारी टू ए इक्वल टू इज फिक्स. बाकी तो शूटिंग है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? एक्स प्लस 1 बाई टी इक्वल टू 0. ये जो पी ओ आई है, बेसिकली ये जो पॉइंट है राइट, इससे हमेशा पास करेगा. और वाई कितना आ जाएगा? 4/8. बात समझ आ रही है मैं क्या बोलूँ? तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखो, यहाँ पे 4/80 इंटू वाई होते हैं. मैंने सही तो पुट किया है ना? अल्फा प्लस ए टी स्क्वायर बाई टी. अल्फा बाहर निकाला, एक्स प्लस 1/2. एक बार चेक करना पड़ा फिर मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है.
टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस टी स्क्वायर तो एक वैल्यू टू पे अल्फा को मैं बीटा डाल दिया। हम्म, ये भी ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटी बन तो रही है। ठीक है, तो यहाँ से इसको पुट करेंगे तो एक्स आ जाएगा तुम्हारा, एक्स आ जाएगा -1/t और वाई आ जाएगा तुम्हारा फिर 2/8। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, अगर तुम वो करोगे, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। नहीं तो इसको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से तो हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू -2x, ये तो आई रहे। तो इसके ऊपर वो पॉइंट तो लाई करेगा ही। समझ आ रहा है ना, वाई इक्वल टू -2x तो लाई करेगा। बोलो। हेलो। बट ऑप्शन में दिया नहीं, पता ऑप्शन में क्या गिवन है। फिर उसको हल्का सा हमको दूसरे तरीके से रीअरेंज करना होगा। वो पॉइंट दो तीन कर्वेचर पे एक साथ लाई कर सकते हैं ना। तो हमको जो ऑप्शन है फिर इस तरीके के हैं, देखो बताता हूँ। एक ऑप्शन बता रहा हूँ किस तरीके के, ये है। फिर है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। फिर है हमारे पास ऑप्शन वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन है वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको वैसे ब्रेक करना है, इस लाइन को पर्टिकुलर इस वाले चैम्प को हमको लेके आना है। ये जो लाइन बन रही है अल्फा एक्स प्लस, ओके, अल्फा एक्स प्लस जो ये है अल्फा प्लस ए टी स्क्वायर, तो अल्फा टू टू है तो 2t स्क्वायर बाई टी इंटू वाई -4 इक्वल टू 0। तो अल्फा एक्स प्लस अल्फा बाई टी प्लस, एक सेकंड, मैंने ये गड़बड़ कर दिया। देखो अल्फा बाई टी जो है इसके साथ वाई भी तो है, वो तो मैंने मिस ही कर दिया है। समझ पा रहे हो मेरी बात? यहाँ पे गड़बड़ है ना। हेलो, समझ आई मेरी बात? तो अल्फा एक्स प्लस अल्फा बाई टी इंटू वाई प्लस 2t इंटू वाई -4 इक्वल टू 0। अब इसको तुम एक लाइन मान के चलो, एक्स प्लस वाई ओवर टी, एक्स प्लस वाई ओवर टी इंटू अल्फा। पर्टिकुलर जिस टाइम पे ये टी फिक्स नहीं है, टी फ्लक्चुएटिंग है, यहाँ पे 2t बाहर निकाल लो, ये बचेगा वाई -2/। अब यहाँ से होगा क्रेजी मामला, ठीक है। एक्स प्लस वाई ओवर टी इक्वल टू 0, साथ ही साथ वाई आ गया तुम्हारा 2/2। तो तुम क्या करो, एक्स इक्वल टू लिख दो -y/टी और वाई इक्वल टू लिख दो 2/t और दोनों को करो डिवाइड। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बाय वाई इक्वल टू -y/2, तो 2x इक्वल टू -y²। तो ये आ जाएगा y² प्लस 2x इक्वल टू, बात समझ आई? तो y² प्लस 2x, ऑप्शन सी इसका ठीक है। समझ आया सबको? और थर्ड बॉस में क्या बोल रहे हैं, सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए क्यू बी व्हेन टी इक्वल टू 2। जब हम टी को 2 ले लेंगे तब क्या होगा, वो तो सोचने की बात है। तो उस पॉइंट पे हमारा ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा पर्टिकुलर। और ये पॉइंट कितना होगा हमारा, यहाँ पे एक इक्वेशन से देखते हैं। इनको बात किसे करनी है, ए क्यू बी के सरकम सरकम सेंटर। क्यू पॉइंट तो अगेन रैंडम रहेगा, अल्फा कॉम्प्यूटर ही रहेगा। लेकिन एक चीज फिक्स होगी कि इस लाइन की इक्वेशन फिक्स आ जाएगी, राइट। इस लाइन की इक्वेशन पहले फिक्स निकाल लेते हैं, टी को टू पुट करते हैं इक्वेशन, टी को भी टू पुट करते हैं और ए तो टू है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी को टू पुट किया 2y इक्वल टू एक्स प्लस एक को तो 2 है, ये हो जाएगा 8। है क्या, सही है? तो 2y आ जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस 8। इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी एक्स -2y प्लस 8 इक्वल टू 0। x-2y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये जो तुम्हारा है, ये जो तुम्हारा पॉइंट है इस लाइन के ऊपर लाइक इसे टेंजेंट ड्रॉ करें और सर्कम सेंटर के ऊपर हमें बात करें। सर्कम सेंटर की इक्वेशन क्या थी, ये थी। और अल्फा को बीटा किसको सेटिस्फाई करें, इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अल्फा -2 बीटा प्लस 8 इक्वल टू 0। जहां बीटा है वहां अपन पुट करेंगे, सिर्फ एक पैरामीटर के टर्म्स में आएगा, राइट। बीटा होगा टू, बीटा होगा तुम्हारा 2 बीटा होगा अल्फा प्लस 8। ये हो जाएगा अल्फा एक्स
अल्फा एक्स और बीटा क्या है तुम्हारा? अल्फा प्लस 8/2। अल्फा प्लस 8/2 इंटू वाई माइनस 4 = 0। हमें सरकम सेंटर के ऊपर बात करनी है अगर तो हमें ये वाला एंगल एक बार देख सकते हैं एक बार करके, राइट? ये वाला एंगल कितना है? थोड़ा सा लोकस कैलकुलेट करना है, लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए क्यू बी। अच्छा अच्छा, लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, पहले एक बार वो पॉइंट निकाल सकते हैं, वो तो करके पहले देखते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। अल्फा एक्स प्लस अल्फा/2 इंटू वाई प्लस 4y - 4 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई/2 प्लस 4 टाइम्स y - 1 = 0। तो ये जो पॉइंट आएगा तुम्हारा y1 आ गया, और x आ जाएगा y - y/2, तो -1/2 कमा। देखिए जो लाइन है हमेशा पास करेगी तुम्हारी -1/2, 1 से। ये जो ए बी लाइन है ये हमेशा पास करेगी -1/2, 1 से। और ये वाला एंगल कितना है ये हमें पता है क्या? और क्या कर सकते हैं हम? क्या बोल रहे हो? एक एक सेकंड रुको, मैं शायद समझ गया तुम क्या बोल रहे हो। एक लाइन है तुम्हारी, इसे हमने ड्रॉ किया है, और अगर हम इसको इससे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा सेंटर है, इस सब ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होते हैं, राइट? चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होते हैं। तो अगर मैं इसको लेके सर्कल ड्रॉ करूंगा, अगर मैं इसको लेके सर्कल ड्रॉ करूंगा, तो फिर ऐसा कुछ बनेगा। एक मिनट। एक्चुअली मेरा जो टेबल है ना वो नया हो गया है, घर से 2 महीने में अलग अलग इस्तेमाल करता था, अभी मैं अलग इस्तेमाल कर रहा हूँ, समझ रहे हो? फिर दिक्कत हो रही है, और धीरे धीरे आदत हो जाती है। इंसान जो है, इंसान क्या है? मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है? और मिट्टी से हाथ भी बना हुआ है। तो ठीक है, ये तुम्हारा क्यू हो गया, ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, राइट? तो अगर इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, तुम यही बोल रहे थे शायद, ये 90 है, ये 90 है, तो ये अगर 90 है तो इसका मिड पॉइंट ये 0 0 है। इसका सरकम सर्कल होगा, आई मीन ये पूरा सरकम सर्कल, ये क्यू ए बी का और सी ए क्यू बी का सेम होगा। तो ये 90 की सेंटर है, तो ये जो पॉइंट होगा सेंटर होगा, ये तुम्हारा अल्फा कॉमा बीटा है। ये हो जाएगा सेंटर, हो जाएगा तुम्हारा अल्फा/2 कॉमा बीटा/2। और हमें क्या पता है, जो सरकम सेंटर का लोकस लगाना है, राइट? हमको अल्फा कॉमा बीटा का पता है। तो अगर हम इसको मैं एच बोल दूं और इसको मैं के बोल दूं, राइट? ये एच है और ये के है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हें? 2h, 2k। और मुझे पता है कि जो 2h, 2k है वो कहाँ लाई कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है? इस लाइन पे लाई कर रहा है ना। इसकी इक्वेशन क्या है? टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये मुझे पता है। मुझे अल्फा/2 को बीटा/2 को लोकस निकाला है, उसको मैंने एच के मान लिया। अभी तुमने पढ़ा ना कि सर्कम सेंटर मिडपॉइंट ऑफ थिकनेस चाहिए और ये बराबर हो, तो टी वाई एक्स प्लस ए टी स्क्वायर के इक्वल है। और टी टू में ए टू है तो पुट कर दिया इस वाले क्वेश्चन के लिए, x+8। और और ये जो लाइन है ये हमसे किससे पास करी? क्यू पॉइंट सर, क्यू क्या? 2h, 2k। इसका लोकस निकालना था तो पुट कर दो 2 × 2k। यही बोल रहे हो ना तुम? 2h+8, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 2k माइनस एच माइनस एट इक्वल टू, ये आ जाएगा तुम्हारा 2y - x। ये आराम से एडवांस पैराग्राफ आ सकता है, ठीक है? और ये क्वेश्चन येलो बुक में भी है, और मैं अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया था, देखो आज मैं तुम्हारे सामने सॉल्व कर दिया। एक बार मैंने इसे ट्राई किया, 5 6 बार ट्राई कर चुका हूँ पूरी जिंदगी में, लेकिन देखो आज सॉल्व हो गया। ये पार्ट तो मैंने शायद कर भी दिया था, ये पार्ट मुझसे नहीं हुआ था उस टाइम पे। और देखो ईश्वर की असीम कृपा है, आज ही हो गया है कि नहीं भाई? समझ रहे हो, इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, अभी के लिए इतना रहने देते हैं, और अगर मेरे पास टाइम होगा तो आज मैं बताता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा मैं खाने जा रहा हूँ, पता नहीं भाई, मुझे बता के थोड़ी जाएगा।